कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका। 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैट्स में आग लग गई। एक बच्चा जान बहक, 4 अफराद झुलसकर जख्मी। 2 स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में गैस इखराज से धमाका हुआ। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासिर हुई। दहशतगर्दी की मुसलसल वारदातों के बाद पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर कार्रवाई। खवारिज और दहशतगर्दों के साथ कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात का अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी बिरादरी से किरदार अदा करने की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का शोहदा को खिराज तहसीन। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनउल खवारिज के जेली ग्रोह ने कबूल कर ली। तालिबान अफगानिस्तान से जा मिले। हमलावर ग्रोह का ताल्लुक फितनउल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, जिसने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। सिक्योरिटी जराए ने तफसीलात बता दी। डेरा इस्माइल खान में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुबैना खुदकुश हमलावर खातून वजीरिस्तान की रिहायशी है। खुदकुश हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम किया। मोबाइल फ़ोन से कलदम तहरीक से राब्ते और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात हासिल हुई। CTD पुलिस की तस्दीक। हर शइ जी तव्हांखे माफ़ थी वेंदी। जेको गुनाह कयो अथव उन्हनि जी पंहिंजी माफ़ी मञो। स्टेट खे मञो, अची स्टेट खे अची माफ़ी वठो। स्टेट खां भाउ असां गुनाहनि खां तौबा कई आहे। मां बि गुनाहनि खां तौबा कई आहे। मां सिलेंडर थी वियो आहियां। जेको आहे रेंजर्स जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। सिंध पुलिस को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात में बड़ी कामयाबी। घोटकी में इंतहाई मतलूब डाकू सनाउल्ला शर उर्फ सन्नू शर ने हथियार डाल दिए। तवील अरसे से खौफ की अलामत समझा जाने वाला सन्नू शर कत्ल समेत 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। राजनपुर के कच्चे में मजीद 13 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 355 हो गई। मुलजिमान इग़्वा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। रहीम यार खान में भी कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पंजाब के कच्चे में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से हमले, दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी है, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। उनकी ये सोच उधर ही ख़त्म होगी। सिंध की तकसीम से मुतालिक बयानात के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। सिंध की तकसीम की बात काबिल मजम्मत करार। सिंध को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। असम्बली में मौजूद हर वो शख्स हिमायत करेगा जो जायज़ तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है, जो जायज़ तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है। ताहा साहब से मैं शुरुआत करता हूं कि आज ताहा साहब ने माशाल्लाह रोज़े में ये बात, काफ़ी बातें सच करते हैं, काफ़ी। आज एक मिनट बाद मान ली कि ये फॉर्म 47 पे है।
पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है, पाकिस्तान पर आंच आने नहीं देंगे, ता क़यामत पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। नफरतों की सियासत ये करते हैं, कराची ता क़यामत विफाक के हवाले नहीं होगा। कराची को इन्होंने चाइना कटिंग दी, आज मान लिया है कि ये फॉर्म 47 के हैं। अगर फॉर्म 47 पर ना आते तो ये करारदाद की हिमायत करते। इनको क्या खौफ था, बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। शर्जील मेमन के मुखालिफिन पर वार। सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे भरोसा करूं। मसला ये नहीं है, ना ये 3 पेज की करारदाद है, मसला है कहीं पेट का दर्द। मैं बता रहा हूं ये है मसला, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका 25,000 अरब रुपए की कंजम्पशन है सूबा सिंध के ऊपर, बयानिया 0/0, नील बटा सन्नाटा। ऑपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में लिखा है कि साजिश की मजम्मत करते हैं। कौन सी साजिश हो रही है? कराची को तो इन्होंने खुद तोड़ दिया, मलीर को तोड़कर कोरंगी बनाया। 18 साल से इक़्तिदार में हैं। गवर्नर ने IT प्रोग्राम में 50,000 बच्चे हैं। गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही थी। धरती माँ पाकिस्तान है, अली खुर्शीदी का जवाब। कॉन्फ्रेंस की थी हमने कराची के मुस्तकबिल पर। मुझे खुशी है कि अब सूबाई असेंबली हो या सोशल मीडिया हो, वहां कराची के मुस्तकबिल की डिस्कशन शुरू हो चुकी। हम बाजा नहीं बजाएंगे, हल्की फुल्की बांसुरी अली खुर्शीदी भाई, और अभी कभी बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार भाई को बुला लें। एक कॉन्फ्रेंस की थी, खुशी है हर जगह अब कराची पर बहस शुरू हो गई। हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है, इसके लिए अली खुर्शीदी हैं। बड़ा बाजा बजाना है तो फारूक सत्तार मौजूद हैं। साजिशें करने वाले साजिशें करते रहेंगे, जो कामयाब नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। सिंध असम्बली में आज़ाद रुकन शब्बीर कुरैशी का कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। तकसीम और एहसास महरूमी को खत्म करें, असम्बली में इजहार ख्याल। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तिजारत से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों अतराफ से इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पंजाब हुकूमत पर 1705 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्जा। सूबा सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक का मकरूज। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक कर्जे की शरह में 1% कमी। अगले 5 बरस में 33% कर्ज वापसी का हदफ। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के जाँ बहक होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार कार ने 3 लड़कियों को सड़क पार करने के दौरान टक्कर मारी। जख्मी लड़की की हालत ताहाल तशवीशनाक। लाहौर की रिहायशी खातून से नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। रावलपिंडी ले जाकर गुर्दा भी निकाल लिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस। तमाम मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर साकिब जज्जा गिरफ्तार। मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 साल तक ईरान में रूपोश रहा। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने सानहे में बच जाने वाले 6 अफराद को तलब कर लिया। तमाम अफराद को 25 फरवरी को पेश होने की हिदायत। कराची में गुल प्लाजा के मुतासर ताजरों की आर्जी बहाली के लिए बाग जिना में स्टॉल्स लगा दिए गए। सिंध हुकूमत की मदद से ताजर कारोबार दोबारा शुरू कर सकेंगे। कराची में कोस्ट गार्ड्स की जब्त शुदा ममनुआ अशिया जलाने की तकरीर। छालिया, इंडियन गुटखा, चाइना सॉल्ट और सिगरेट समेत ममनुआ दवाओं को नजर आतिश कर दिया गया। जलाई गई अशिया की आलमी मार्केट में मालियत 123 मिलियन रुपए थी। कराची में गुलशन हदीद मोड़ से अल्लाह वाली चौरंगी सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबा मेयर मुर्तज़ा वहाब ने संगे बुनियाद रख दिया।
अमरीकी सदर ने नया आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। नए आलमी टैरिफ से अमरीका को अजीम बनाने का अमल जारी रहेगा। चंद माह में नए और कानूनी तौर पर काबिल इजाज़त टैरिफ नाफिज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर हिकमत अमली बता दी। OIC ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी अरब ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर अमरीकी महकमा ख़ारजा से वजाहत मांग ली। अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा था कि पूरे मशरिक़ वुस्ता पर इसराइल का कंट्रोल काबिल कबूल हो सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खदशात मज़ीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा बहर रोम में दाखिल हो गया। अमरीका ने उर्दन के एयरबेस पर भी कम से कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। ईरान किसी दबाव के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगा। आलमी ताकतें झुकाना चाहती हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान को मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती फौजी नकलो हरकत, जंगी मशकों पर गहरी तशवीश। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बारिश की एंट्री, बादलों ने रंग में भंग डाल दिया। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। टॉस के बाद बादल ऐसे बरसे कि खेल मुमकिन ही ना हो सका। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला दूसरा मैच आज पालीकिले में 2:30 बजे श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। पाकिस्तान में हॉकी का तंजीमी ढांचा मजबूत बनाने के लिए इंतजामी और खेल से मुतालिक उमूर अलग अलग करने का फैसला। गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाएंगी। एहसन इकबाल की ढाका में माजी की सुपरस्टार अदाकारा शबनम से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल नई नस्ल की उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों से वाबस्ता है। वज़ीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। अदाकारा शबनम का कराची और ढाका के फ़ज़ाई रास्ते दोबारा खोलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, एहसन इकबाल से मिलकर बहुत खुशी हुई। और एक्शन थ्रिल वॉर फिल्म प्रेशर की झलकियाँ जारी करती गईं।